गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एनवीएस केवीएस का एग्जाम है संडे को, और पंजाब में एएफपीआई का एग्जाम है लड़कियों का। तो उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जिससे आपकी रिवीजन हो और आपके कंसेप्ट्स फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो पाए। तो सुबह मैंने कम से कम 10-12 क्वेश्चन करवाए थे। कोशिश करूंगा कि 20 के आसपास क्वेश्चन थोड़े आज करें और थोड़े क्वेश्चन हम कल करें। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से, कि जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो सके। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन जो है वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में से है। तो देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, ट्रेन में से क्वेश्चन पूछा गया है। कहते हैं अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 7 AM। एक ट्रेन है वो ए स्टेशन से स्टार्ट होती है और चलती है 7 बजे, एंड रीचेस स्टेशन बी एट 7 PM, और स्टेशन बी पे वो 7 PM पे पहुंचती है। एक और ट्रेन है, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी, एक बी से चल रही है, वो कहती है वो 9 AM पे चलते हैं, 9 AM पे वो चलती है और 5 PM पे वो ए स्टेशन पे पहुंचती है। और आपने बताना है फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट, आपने बताना है किस टाइम पे वो एक दूसरे को मिलती है। तो मान लो ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। जो 7 AM पे यहां से चल रही है वो यहां पर कितने बजे पहुंचती है, 7 PM पे। तो कितने घंटे लगा रही है, 12 आवर्स। कितने आवर्स लगा रही है, 12 आवर्स। देखो मैं जब सॉल्व करवाता हूं उससे पहले कोशिश करो आप लोग इसको सॉल्व करने की। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, नहीं तो इसको स्किप करके अगले क्वेश्चन पे भी आप लोग जा सकते हो जिनका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। पहली ट्रेन ए स्टेशन से चलती है 7 AM पे और स्टेशन बी पे पहुंचती है 7 PM पे। तो कितने घंटे लगे, 12 घंटे। दूसरी ट्रेन जो है वो 9 बजे यहां से चलती है, 9 AM पे यहां से चलती है बी स्टेशन से, और कितने बजे यहां पहुंचती है, ए स्टेशन पे कितने बजे पहुंचती है, 5 PM पे। तो टोटल कितने घंटे लगे, 8 घंटे, है ना। 9 + 3 12, और 12 के बाद 5 घंटे और, तो टोटल कितने घंटे लगे, 8 घंटे। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, हमारे पास टाइम है तो मैं सबसे पहले ये करता हूं, मैं एक डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूं, है ना। एक्स लेने की बजाय मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, 12 और 8 का एलसीएम ले लेता हूं, वो मेरे पास आ जाएगा 24, है ना। एलसीएम कौन सा नंबर होता है, जो दोनों के टेबल में आता है, 12 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। तो सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ लो, 12 × 1 12, 8 के टेबल में नहीं आता। 12 × 2 24, 8 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। तो डिस्टेंस मेरा आ गया 24, डिस्टेंस मेरा आ गया 24। तो देखो अगर ये 12 की स्पीड के साथ 24 किलोमीटर करती है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर, है ना, 2 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये 24 किलोमीटर 8 घंटे में कर रही है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास सब कुछ आ गया है, हमारे पास स्पीड भी है, हमारे पास डिस्टेंस भी है। अब सिर्फ और सिर्फ जो हमें फाइंड करना है वो हमें टाइम फाइंड करना है, कितने बजे ये मिलती है। सबसे पहले इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले ये चीज फाइंड करो कि ये दोनों एक साथ कब चलती हैं। सबसे पहले मैंने देखा ये 7 बजे चलती है, ये 9 बजे चलती है, तो मैं देख लेता हूं 7 से लेके 9 बजे तक 2 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कर लिया। तो इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 2 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कर लिया होगा, 4 किलोमीटर, है ना। अब बज गए 9। अब दोनों स्पीड ट्रेन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही है 9 बजे। इसकी स्पीड 2 है, उसकी स्पीड 3 है, तो रिलेटिव स्पीड इनकी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 5 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। जब ऑपोजिट चलते हैं तो स्पीड ऐड होती है, तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास आ गई 5। और डिस्टेंस देखो टोटल 24 था, स्टेशन के बीच में 4 हो गया है, बचा कितना हुआ है, 20। बचा कितना हुआ है, 20 डिस्टेंस उन्होंने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ किया, तो टाइम कितने घंटे लगे, 4 घंटे। तो 9 बजे के बाद 4 घंटे लगे, तो 9 + 3 12 + 1 1 PM पे ये एक दूसरे को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोगों ने करके जाना है। इस तरह का नहीं, कोई और तरह का रिलेटिव स्पीड के ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर है। क्या कह रहे हैं? अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है, वो 20% प्रॉफिट पे किसी गुड्स को बेच रहा है। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, उसने अगर 10% लेस में खरीदा होता एंड सोल्ड इट एट ₹18 लेस, और पहले से जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 18 रुपए कम होता, देन ही वुड हैव गेन 30%, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा होता? 30% का। फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो मैंने आपको पहले बोला है, जिन्होंने मेरी कोई क्लास लगाई होगी, जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे, तो आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो लेके क्वेश्चन करना है। मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 और उसको 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो कितने का बेच रहा होगा? 120 का। कितने का बेच रहा होगा? 120 का। हैड ही परचेज इट फॉर 10% लेस, अगर इसने इसको 10% कम में खरीदा होता, पहले 100 का था खरीदा हुआ था, अब कितने का खरीदा? 10% कम। 100 का 10% 10 आएगा, तो कितने का खरीदा हुआ है? 90 का। एंड सोल्ड इट एट ₹18 लेस, पहले से अब का सेलिंग प्राइस 18 रुपए लेस है। ही वुड हैव गेन 30%, तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट होता? तो 30%। तो आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो डिस्काउंट होता है वो मार्क्ड प्राइस पे होता है, जो प्रॉफिट लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस अब कितना है? 90। इस पे 30% प्रॉफिट होता, तो 90 का 30% निकालते तो 27 आता, तो कितने की चीज बेचता? 117 की। जो पहले 120 की बेच रहा था, अब कितने की बेचता? 117 रुपए की। तो कितने रुपए कम की बेचता? अगर 100 रुपए की चीज थी तो वो 3 रुपए कम बेचता, है ना। 120 वाली चीज कितने की बेचता? 117 की। अब देखो ध्यान से, बट उसने कितने कम में बेची है? 18। जो ये 3 है, ये 3 नहीं है, ये कितना है? 18 लेस। तो 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करता, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाता चीज का? 600। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ जाता? 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सब कुछ ही है इसमें। देखो क्या कह रहे हैं? कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। जो 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल। 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के ऊपर। वाइल द डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल्स, जो 10 आर्टिकल का डिस्काउंट है, इज इक्वल्स टू द प्रॉफिट ऑन 5 आर्टिकल, वो 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के इक्वल है। तो कॉस्ट प्राइस सीपी मान लेता हूं, सेलिंग प्राइस एसपी मान लेता हूं, डिस्काउंट डी मान लेता हूं, प्रॉफिट पी मान लेता हूं। तो सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर में रेशियो निकालनी है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहां से कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस आपके पास कितना आ जाएगा? 9/12, मतलब 3/4 कैंसिल करके। उसी तरह से डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट की रेशियो आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी? 5/10, मतलब 1/2। अब एक चीज ध्यान से देखना है, यहां पर कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 4 है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 यूनिट। बट यहां पर देखो डिस्काउंट 1 है, प्रॉफिट 2 है, यहां पर प्रॉफिट 2 है। हम दोनों क्या करते हैं? दोनों का देखो प्रॉफिट तो सेम होगा ना, तो इसको हम सेम कर देते हैं। जो प्रॉफिट 1 है यूनिट हो रहा है, यहां भी 1 यूनिट बना देते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा 1/2, तो 0.5 का डिस्काउंट हो रहा है, 0.5 का डिस्काउंट हो रहा है। तो आप लोगों ने क्या बताना था? प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो मैंने इससे पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करवाया था, उसमें आपको मैंने बोला था प्रॉफिट और लॉस जो है हमेशा किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, और जो डिस्काउंट है वो किसके ऊपर होता है? मार्केट प्राइस के ऊपर। तो देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है? 3, और प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट, तो 1/3 इंटू 100, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 33.33%। डिस्काउंट तो हमें पता है 0.5 है, तो मार्केट प्राइस कितना होगा? ध्यान से देखो, अब हम चीज पे डिस्काउंट देने के बाद चीज को बेचते हैं, बेचने वाला प्राइस मेरे पास है कितना है? 4, और डिस्काउंट भी मेरे पास है कितना है? 0.5, तो मार्केट प्राइस कितना हुआ? 4.5। 4.5 मार्केट प्राइस के ऊपर हम देते हैं डिस्काउंट 0.5 इंटू 100, तो ध्यान से देखो ये काट के 9 आएगा और ये आएगा 11.11। तो आप लोगों को प्रॉफिट और डिस्काउंट का सम पूछा था, तो 33.33%
प्लस 11.11%, तो 44.44% इज योर आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। जो ए बी सी है तीनों मिलके 30 दिन में काम खत्म करते हैं बाय वर्किंग टुगेदर। ए एंड सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी एंड ए एंड बी आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी। देखो टाइम एंड वर्क में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, इन लोगों की एफिशिएंसी निकालनी है। बस जब भी आपको पता चल गई कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा हर क्वेश्चन में। जितने भी क्वेश्चन है दिमाग में एक चीज बिठा लो कि बस आपने ये देखना है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितने यूनिट काम करता है। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, ए एंड सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। तो ए प्लस सी जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है बी के, तो यहां से ए प्लस सी बाय बी कितना बन जाएगा, 2/1। और यहां पर देखो आगे लिखा हुआ है ए एंड बी आर थ्राइस एफिशिएंट देन सी। जो ए एंड बी है मतलब ए प्लस बी वो 3 गुना एफिशिएंट है सी के, तो यहां से ए प्लस बी बाय सी आपके पास कितना बन जाएगा, 3+1। एक चीज ध्यान से देखो, यहां पर a प्लस बी प्लस सी आपके पास कितना बन रहा है, 3। यहां पर a प्लस बी प्लस सी आपके पास कितना बन रहा है, 4। तो a की वैल्यू है वो सबकी एफिशिएंसी तो एक होगी, पर यहां पर दो वैल्यू कैसे बन रही हैं। तो सबसे पहले इसको हमने करना है बराबर, ये 3 है ये 4 है, तो हम इसका दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 बनाया है, अगर 4 यहां मल्टीप्लाई किया तो 4 ऊपर भी करना पड़ेगा नीचे भी करना पड़ेगा। अगर 3 यहां मल्टीप्लाई किया है तो 3 ऊपर भी करना पड़ेगा 3 नीचे भी करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, यहां से हमारे पास पता चल गया सी कितने यूनिट काम करता है, 3 यूनिट एफिशिएंसी आ गई सी की। और बी कितने यूनिट काम करता है, 4 यूनिट। तो कहीं भी वैल्यू डाल दो, देखो सी 3 यूनिट करता तो ए प्लस सी 6 कर रहे हैं, ए प्लस सी कितने कर रहे हैं, सॉरी 8 कर रहे हैं, ए प्लस सी कितना कर रहे हैं, 8। तो 8 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से पता चल जाएगा ए जो है कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट। अब हमारे पास सबकी आ गई है एफिशिएंसी, है ना। देखो यहां से a प्लस सी बाई बी 2/1 था, यहां 3 बनना था वहां 4 बनना था, मैंने दोनों का सम बराबर होना चाहिए, यहां 3 बन रहा था वहां 4 बन रहा था, इनको बराबर किया, बस एफिशिएंसी आ गई। अब देखो ध्यान से, ये तीनों मिलके 30 दिन में काम करते हैं, तो एक दिन में ये कितना काम करते हैं, 5 + 4 + 3 12। 30 दिन में इन लोगों ने कितना काम किया होगा, 360। कितना काम किया होगा, 360। अब ये जो 360 यूनिट है वो कौन करना चाहता है, अकेला बी एक दिन में कितने यूनिट करता है, 4 यूनिट। तो 360 यूनिट कितने दिन में कर लिए, 90 दिन में। कितने दिन में कर लिए, 90 दिन में। मैं आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूं, पहले खुद ही क्वेश्चन करना है, अगर ये नहीं निकलता है फिर इसका सोल्यूशन देखो। क्लियर है सबको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 men 4 women and 6 child can complete a work in 7 days। देखो एक चीज आप लोगों ने पेपर में ध्यान रखनी है, अगर एंड लिखा हुआ है ना तो मतलब वो मिलके काम कर रहे हैं, अगर और लिखा हुआ है ना तो मतलब वो अलग अलग काम कर रहे हैं। कई बार पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 3 मैन 7 दिन में कर रहा है, 4 वुमेन 7 दिन में कर रहा है, ये तीनों मिलके 7 दिन में कर रहे हैं, मैन वुमेन चाइल्ड। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं, यहां पर अब ध्यान से आप लोगों ने याद रखना है, यहां पर एंड लगा हुआ है तो ये मिलके काम कर रहे हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं, अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज। जो वुमेन है वो 2 गुना काम करती है जितना मैन करता है। एंड अ चाइल्ड डज हाफ द वर्क अ मैन डज। और चाइल्ड कितना काम करता है, हाफ काम करता है, हाफ द वर्क अ मैन डज, जितना मैन काम करता है। तो यहां पर ध्यान से देखो
अब कुछ भी देखो, कुछ भी मैन की अगर मैं मान लो यहां पर मैन 2 मान लेता हूं, अगर मैन 2 यूनिट काम करती है तो वुमेन कितनी करती होगी, वुमेन करती होगी 4, और यहां पर 2 डालोगे तो चाइल्ड कितना करता होगा 1, है ना। वुमेन की ट्वाइस एफिशिएंसी है और चाइल्ड की हाफ एफिशिएंसी है मैन से, है ना। रेशो बनाने की बजाय मैंने डायरेक्ट कर दिया, मैन की एफिशिएंसी 2 है, वुमेन की एफिशिएंसी 4 है और चाइल्ड की एफिशिएंसी 1 है। अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ ये देखना है कि टोटल काम कितना था। तो 3 मैन है, एक मैन 2 यूनिट करता है तो 3 मैन कितने यूनिट करते होंगे 6, 3 इंटू 2। एक वुमेन 4 यूनिट करती है तो 4 वुमेन कितनी करती होगी 4 इंटू 4 16। एक चाइल्ड 1 यूनिट करता है तो 6 चाइल्ड कितने करते होंगे 6 यूनिट। तो टोटल मेरे पास कितने यूनिट काम आ गया 6 प्लस 16 22 प्लस 6 28। ये एक दिन में काम करते हैं तो 7 दिन में कितना करते होंगे 28 इंटू 7, कितना काम करते होंगे 28 इंटू 7। तो आपको बताना है कि कितनी वुमेन 7 दिन में करेंगी, तो कितनी वुमेन 7 दिन में करेंगी, तो 7 दिन में कितनी वुमेन करेंगी। अच्छा ठीक है, कितनी वुमेन 7 दिन में करेंगी। तो एक वुमेन एक दिन में 4 यूनिट करती है तो 7 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा 28 यूनिट। तो काट के टोटल कितनी वुमेन लगेंगी 7 वुमेन, कितनी वुमेन लगेंगी 7 वुमेन। तो 7 इज योर आंसर। टोटल काम आ गया था 28 इंटू 7, 28 इंटू 7। तो एक वुमेन एक दिन में 4 यूनिट करती है तो मैं मान लेता हूं डब्ल्यू वुमेन ने काम किया तो 4W काम किया, और कितने दिन काम किया 7 दिन काम किया। तो 7 से 7 कैंसिल, ये कैंसिल, तो वुमेन निकल के आ जाएगी आपके पास। कितनी वुमेन, कितनी वुमेन लगेंगी 7 वुमेन लगेंगी। कितनी वुमेन लगेंगी 7 वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइप एंड सिस्टम में से क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 12 आवर्स। 2 पाइप है जो टैंक को 15 घंटे और 12 घंटे में फिल करती है, एंड थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर्स। जो तीसरी पाइप है उसको 4 घंटे में खाली करती है। आगे कह रहे हैं इफ द पाइप्स बी ओपनड इन ऑर्डर। जो पाइप्स हैं वो ऑर्डर में ओपन की हैं, एक 8 AM पे की है, एक 9 AM पे की है, और जो खाली करती है वो 11 AM पे की है। द टैंक विल बी एम्प्टीड। जो टैंक है वो कितनी देर में खाली होगा। सबसे पहले देखेंगे, सबका लेंगे एलसीएम 15, 12 और 4। जो 4 जो खाली करती है ना वो एक बार ऊपर माइनस लगा लिया करो, खाली करने का मतलब माइनस, याद रखने के लिए। 15, 12 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा 60 सॉरी, सबसे बड़े नंबर का टेबल पढ़ लो। 15 इंटू 1 15, ना तो 12 के टेबल में आता है ना तो 4 के। 15 इंटू 30, ना तो 12 के टेबल में आता है ना तो 4 के। 15 इंटू 3 45, ना तो 12 के टेबल में आता है ना तो 4 के। 15 इंटू 4 60, 12 के टेबल में भी आता है 4 के टेबल में भी आता है। तो एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट सबसे छोटा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है। तो ये देखो, ये अगर 15 आवर्स में 60 यूनिट भरती है तो 1 घंटे में कितना भरती होगी 4 यूनिट। ये 12 घंटे में 60 यूनिट भरती है तो 1 घंटे में कितना भरती होगी 5 यूनिट। अगर ये 4 घंटे में 60 यूनिट खाली करती है तो 1 घंटे में कितना खाली करती होगी -15। कितना खाली करती होगी -15। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले इनका टाइम सेम करो। जब ये तीनों चल रही हैं एक साथ, तो ये मान लो ये 4 यूनिट भरती है तो 8 से लेके 11 बजे तक ये चली है, तो इसने 1 घंटे में 4 यूनिट भरा है तो 3 घंटे में कितना भर लिया होगा 12 यूनिट। कितना भर लिया होगा 12 यूनिट। अब जो दूसरी पाइप है वो 9 बजे चली है, 9 से लेके 11 बजे तक चली तो 2 घंटे चली, तो 1 घंटे में 5 यूनिट भरती है तो 2 घंटे में कितना भरा होगा 10 यूनिट। अब बज गए 11। अब 11 बजे तीनों पाइप चल रही हैं। अब ध्यान से देखो, टोटल मेरे पास कितने यूनिट काम आ गया 22 यूनिट। टोटल कितने यूनिट काम आ गया 22 यूनिट। अब तीनों चल रही हैं साथ, ये 4 और 5 9 भरती है, वो आगे 15 खाली करती है, तो 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है -6। 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है -6। तो टोटल कितना खाली करना है 22 यूनिट जो टैंक भरा हुआ है, तो 22/6 टाइम लगेगा। तो 22/6 का मतलब 2 आवर
आगे 18 4/6, 4/6 को आप लिख सकते हो 2/3, इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया इंटू 60 करके तो 2 आवर्स 40 मिनट्स लगेंगे, 2 आवर्स 40 मिनट्स। तो 11 बजे के बाद 2 आवर्स 40 मिनट लगे तो 12 बज गए और 1:40, तो 1:40 पीएम पे जो टैंक को खाली कर देंगी, 1:40 पीएम पे टैंक को खाली कर देगी। क्लियर है सबको? हमने टाइम निकाल लिया 11 बजे तक का। 11 बजे तक का कितना काम हुआ था? 22 यूनिट। अब ये 22 यूनिट जब हो गया है, अब सबने काम किया मिलके, तो जब ये 4 और 5 9 भरती है, वो 15 खाली कर देती है, तो 6 खाली हो रहा है, तो 22 यूनिट देख लिया हमने। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में से क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे हैं? अ मैन रोड आउट अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन से कोई डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, तो उसकी जो ट्रेन की स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है। एंड वॉक्ड बैक, वहां से पैदल चल के वापिस आता है, और पैदल चलने की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। द होल जर्नी टुक 5 आवर 48 मिनट्स। पूरी जर्नी में उसको टोटल कितना टाइम लगता है? 5 घंटे 48 मिनट। व्हाट डिस्टेंस डिड ही राइड? व्हाट डिस्टेंस डिड ही राइड? आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। जब आपके पास डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड आप लोगों ने याद रखनी है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 होती है एवरेज स्पीड। ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, आपके पास ये मैं पूरा टाइम नहीं है मेरे पास समझाने का, अगर टाइम होता तो मैं आपको ये पूरा समझाता। सिंपल आप लोगों ने याद रखना है, जब डिस्टेंस सेम हो, जो एवरेज स्पीड है वो किसके इक्वल होती है? 2uv अपॉन u प्लस v, या 2s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2, एक ही बात है, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आपके पास 2 इंटू s1 आपके पास कितना है? 25, और s2 स्पीड कितनी है? 4, डिवाइडेड बाय 29, और टोटल टाइम कितना है? 5 आवर 48 मिनट्स। तो देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। 48 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से। तो मेरे पास कितना बन गया? 4/5, तो ये बन गया 29/5 आवर्स, 29/5 आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 29/5, तो 5 से कैंसिल होके यहां 5 आ गया, 29 से 29 कैंसिल हो गया। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना आया? 40 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस है आने का जाने का। तो उसने पूछा है व्हाट डिस्टेंस डिड ही राइड। उसने राइड कौन सा डिस्टेंस किया है? ट्रेन आते टाइम तो वो पैदल चल के आया, वो राइड नहीं किया है, तो इसका आधा। तो आंसर कितना बनेगा? 20 किलोमीटर। आंसर कितना बनेगा? 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में से करते हैं। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं? अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर हैविंग स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। जब उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है, ही इज लेट बाय 10 मिनट, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। However, with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, he reaches his office 5 मिनट earlier. अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चलता है, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है ऑफिस में। Find the distance between his house and office. इसके हाउस और ऑफिस के बीच में कितना डिस्टेंस है? सबसे पहली बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, स्पीड हमेशा रेसिप्रोकल है किसके? टाइम के। अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो जब कभी भी आपको स्पीड की रेशो का पता है, आप उसको उल्टा करोगे तो आपके पास किसकी रेशो आएगी? टाइम की रेशो। तो ध्यान से देखो यहां पर, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर हैविंग स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30, और दूसरी बार स्पीड कितनी है? 40,
ये स्पीड की रेशो है, अगर मेरे को टाइम की रेशो निकालनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा। अब मेरे पास आ गई है टाइम की रेशो 4/3। अब देखो ध्यान से, दोनों में कितने मिनट का फर्क है, यहां पर देखो 1 यूनिट का फर्क है, दोनों में कितने मिनट का फर्क है, ध्यान से देखो। अगर वो 30 की स्पीड के साथ चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, अगर वो 40 की स्पीड के साथ चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो 10 + 15, दोनों में कितने मिनट का फर्क है, 15 मिनट का। तो यहां से आपको टाइम पता चल जाएगा। तो 40 × 15 और 3 × 15, मतलब इसको 1 आवर लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। कितने घंटे लगते हैं, 1 आवर। जब उसकी स्पीड कितनी होती है, 30। जब 40 होती है स्पीड तो फिर कितना टाइम लगता है, 45। तो देखो ध्यान से, अब आपको स्पीड पता है 30, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको पता है 1 घंटा लगता है, तो डिस्टेंस टोटल कितना आ गया, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। इसको आप लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वो आप लोगों ने याद रखना है, S1 × S2 अपॉन S1 - S2। यहां आता है टाइम, अगर टाइम दोनों बार लेट दिया हो, दोनों बार लेट पहुंच रहा है तो टाइम को माइनस करना है। अगर दोनों बार बिफोर पहुंच रहा हो, टाइम को माइनस करना है। अगर एक बार लेट और एक बार बिफोर पहुंच रहा हो तो टाइम को प्लस करना है। जैसे यहां पर एक बार 10 मिनट लेट था और एक बार 5 मिनट लेट था, तो टाइम को करेंगे यहां पर प्लस। तो देखो ध्यान से, S1 × S2 30 × 40 डिवाइडेड बाय 40 - 30 यहां पर 10, और टाइम यहां पर एक बार लेट था एक बार पहले था, टाइम आ जाएगा 15। ये मिनट है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, और यहां पर 2 आ गया। 15 × 2 30 किलोमीटर। 15 × 2 30 किलोमीटर। S1 × S2 अपॉन S1 - S2 × टाइम। अगर दोनों बार लेट पहुंच रहा तो टाइम माइनस करेंगे, दोनों बार पहले पहुंच रहा तो टाइम माइनस करेंगे, एक बार लेट पहुंच रहा और एक बार पहले पहुंच रहा तो टाइम को प्लस करेंगे। कई बार सेम क्वेश्चन में आप लोगों को एक्चुअल टाइम पूछ लेते हैं। ये तो 10 मिनट लेट और 5 मिनट पहले का टाइम है ना, 1 घंटा और 45 मिनट। एक्चुअल टाइम की बात करें, जब वो 30 की स्पीड के साथ चलता है तो 60 मिनट लग रहे हैं, और ये 10 मिनट लेट है। एक्चुअल टाइम कितना है, 50 मिनट। अगर आपको टाइम पूछते तो इसमें कितना टाइम लगता है, इसको एक्चुअल टाइम इसका कितना है, 50 मिनट्स। देखो, कम से कम 9-10 क्वेश्चन अभी आपको मैंने करवाए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन का मतलब यही है कि जितना आप लोगों ने तैयार किया हुआ है उन कॉन्सेप्ट्स की फिर से रिवीजन हो पाए। ठीक है, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको करवाए हैं। 10-12 क्वेश्चन मेरे पहली वीडियो में थे, 10-12 क्वेश्चन मेरी इस वीडियो में है, और कल सुबह मैं आप लोगों की एक वीडियो पोस्ट करूंगा, उसमें भी मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा। टोटल हम लोग 50 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, और मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है। ये मेरी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। अगर आप KVS का एग्ज़ाम दे के आते हो, उसके बाद अगर आपका कोई और एग्ज़ाम भी है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करो, और मैं उसमें सारे के सारे टॉपिक्स सीक्वेंस में करवाऊंगा। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अच्छी तरह से अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।